हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे छायावादोत्तर युगीन निबंधकार एवं निबंध। तो देखते हैं निबंधों का पार्ट 4। ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे पहले हैं निबंधकार हमारे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी के निबंध। ठीक है, तो गौर करें। आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य। फिर है नया साहित्य नए प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। नए साहित्य नए प्रश्न। ठीक है, ध्यान से सुने, फिर से बोलते हैं। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नई कविता, रस सिद्धांत, रीति और शैली, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। ठीक है, ये सभी निबंध किसके हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी के। ठीक है, फिर से सुने। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नई कविता, रस सिद्धांत, रीति और शैली, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें आधुनिक साहित्य और नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाम याद रखें, नंद दुलारे वाजपेयी जी के निबंध हैं ये। ठीक है, बाकी रस सिद्धांत एक पुस्तक भी है, लेकिन यहाँ पर निबंधों की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी। ठीक है, अगले निबंधकार हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त, जिनका निबंध है झूठा सच। झूठा सच निबंध है सियाराम शरण गुप्त जी का। लेकिन अगर उपन्यासों में बात कही जाए तो उपन्यास है झूठा सच किसका? यशपाल का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे कौन सी विधा पूछी जा रही है। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, क्योंकि एक ही नाम की कई रचनाएं हैं। ठीक है, विधाएं अलग अलग हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। जो दिमाग में प्रश्न पत्र में जब हम देखते हैं तो कन्फ्यूज़न हमारे यही होती है। ठीक है, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं बिल्कुल। आगे देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के निबंध हैं दोस्तों गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब। फिर है वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ। फिर है लाल तारा। लाल तारा किसके निबंध हैं ये? राम वृक्ष बेनीपुरी जी के। ठीक है, तो ध्यान रखें, जिसमें गेहूं और गुलाब तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, बाकी लाल तारा भी इम्पोर्टेंट है। तीनों ही निबंध इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। अगली निबंधकार हैं ईला चंद जोशी। ईला चंद जोशी, इनके निबंध हैं साहित्य सर्जना। साहित्य सर्जना। फिर है विवेचना। विवेचना। ठीक है, फिर है विलक्षण। फिर है विलक्षण नहीं, विश्लेषण। विश्लेषण इनका निबंध है किसका? ईला चंद जोशी जी का। फिर है साहित्य चिंतन। साहित्य चिंतन। फिर है दोस्तों देखा और परखा। देखा और परखा, ये निबंध किसका है? ईला चंद जोशी का। ठीक है, तो साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा, ये सभी निबंध किसके हैं? ईला चंद जोशी जी के निबंध हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, साहित्य सर्जना इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं यशपाल। यशपाल जी के निबंध, तो ध्यान दें। चक्कर क्लब। चक्कर क्लब किसका निबंध है? यशपाल का। फिर है बात बात में बात। बात बात में बात। फिर गांधीवाद की शव परीक्षा। गांधीवाद की शव परीक्षा। फिर है न्याय का संघर्ष, इम्पोर्टेंट है। न्याय का संघर्ष किसका है? ये यशपाल का निबंध है।
फिर है देखा सोचा समझा, देखा सोचा समझा, ये निबंध किसके हैं दोस्तों? यशपाल के निबंध हैं। फिर है जग का मुजरा, जग का मुजरा, ये निबंध किसका है? यशपाल का निबंध है। फिर है दोस्तों बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है। ठीक है, तो ये निबंध भी यशपाल का है। तो ध्यान दे दोस्तों, यशपाल जी के कौन कौन से निबंध हैं? चक्कर क्लब, बात बात में बात, गांधीवाद की शव परीक्षा, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, फिर है जग का मुजरा, इसके बाद है बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है। ठीक है, तो ध्यान रखें यशपाल के निबंध हैं ये। अगले निबंधकार हैं दोस्तों जैनेन्द्र, जैनेन्द्र। ठीक है, तो ध्यान दें जैनेन्द्र के निबंधों पर गौर करें। पूर्वोदय, पूर्वोदय। ठीक है, फिर है जड़ की बात, जड़ की बात। फिर निबंध है दोस्तों प्रस्तुत प्रश्न, प्रस्तुत प्रश्न। फिर सोच विचार, सोच विचार। फिर है गांधी नीति, गांधी नीति। इसके बाद अगला निबंध है भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ। ठीक है, फिर है दोस्तों ये और वे, ये और वे इंपॉर्टेंट है, जैनेन्द्र का निबंध है ये और वे। ठीक है, फिर है मंथन, मंथन। तो ध्यान दें आगे है मैं और वे, मैं और वे, ये भी एक निबंध है, किसका है? जैनेन्द्र का। इसके बाद है साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये किसका निबंध है? जैनेन्द्र का निबंध है। ठीक है, इसके बाद है इस्ततः, इस्ततः। ठीक है, फिर है समय और हम, समय और हम, ये निबंध है जैनेन्द्र का। इसके बाद है परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य किसका निबंध है? जैनेन्द्र का। फिर है दोस्तों साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति, ये निबंध किसका है? जैनेन्द्र का निबंध है। फिर है काम प्रेम और परिवार, काम प्रेम और परिवार, ये निबंध भी जैनेन्द्र का है। फिर है राष्ट्र और राज्य, राष्ट्र और राज्य, ये निबंध भी जैनेन्द्र का है। ठीक है, तो जैनेन्द्र के हमने कौन कौन से निबंध देखे, फिर से सुने। पूर्वोदय, जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, सोच विचार, गांधी नीति, भाग्य और पुरुषार्थ, ये और वे, मंथन, मैं और वे, साहित्य का श्रेय और प्रेय। फिर है इस्ततः, फिर समय और हम, फिर परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति, काम प्रेम और परिवार, काम प्रेम और परिवार। फिर है राष्ट्र और राज्य, राष्ट्र और राज्य। ठीक है, तो ये सभी निबंध किसके हैं? जैनेन्द्र के निबंध हैं, और जैनेन्द्र छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगले निबंधकार हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो इनके निबंध देखते हैं। तो ध्यान दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रश्न पत्र में किसी न किसी ऑप्शन में ज़रूर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें अशोक के फूल, इनके निबंध हैं अशोक के फूल। फिर है कल्पलता, कल्पलता। फिर विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। फिर है विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। इसके बाद है आलोक पर्व, आलोक पर्व। फिर साहित्य सहचर, साहित्य सहचर। फिर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर है शिरीष के फूल, शिरीष के फूल। ठीक है, इसके बाद है वसंत आ गया, वसंत आ गया। फिर है अवतारवाद, अवतारवाद। इसके बाद मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना। फिर है सहज साधना, सहज साधना। फिर है हिंदी भक्ति साहित्य, हिंदी भक्ति साहित्य। फिर है पुनश्च, ठीक है, पुनश्च। फिर है
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। ठीक, फिर है ठाकुर की बटोर। इसके बाद निबंध है दोस्तों आम फिर बौरा गए, इंपॉर्टेंट, आम फिर बौरा गए। ठीक है, इसके बाद है कुटज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इस तरह हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ निबंध देखे। कौन कौन से? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल, बसंत आ गया, अवतारवाद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, हिंदी भक्ति साहित्य, पुनः च, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठाकुर की बटोर, आम फिर बौरा गए और फिर है कुटज। ठीक है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, शिरीष के फूल भी, और एक ये आम फिर बौरा गए और कुटज। ये 5-6 निबंध तो इनके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो अशोक के फूल और कल्पलता, आलोक पर्व और कुटज। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये सभी निबंध किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं और ये छायावादोत्तर युगीन निबंधकार हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगले निबंधकार हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध है दोस्तों आधुनिकता बोध। फिर है शुद्ध कविता की खोज। इसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संस्कृति के 4 अध्याय निबंध किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, फिर है मिट्टी की ओर। इसके बाद है पंत। ठीक है, ये भी एक निबंध है। फिर है उजली आग। ये निबंध किसका है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है उजली आग। फिर है दोस्तों प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों पंत और मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है रेती के फूल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला निबंध अर्धनारीश्वर। तो ये किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है अर्धनारीश्वर। दोस्तों अर्धनारीश्वर नाम से आत्मकथा भी है। तो वो आत्मकथा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर निबंध किसका है, तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है अर्धनारीश्वर। अगला निबंध है दोस्तों हमारी सांस्कृतिक एकता। फिर है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य। इसके बाद है वेणुवन। फिर है वट पीपल। फिर है धर्म नैतिकता और विज्ञान। फिर है साहित्यमुखी। तो ये सभी निबंध किसके हैं दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। आधुनिकता बोध, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, पंत, उजली आग, प्रसाद, पंत और मैथिली शरण गुप्त, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, वेणुवन, वट पीपल, धर्म नैतिकता और विज्ञान, साहित्यमुखी। ये सभी निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध हैं। ठीक है, अगले निबंधकार हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी के निबंध हैं, ध्यान दें।
नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे। फिर है टूटी छूटी कड़ियाँ, टूटी छूटी कड़ियाँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी के दो निबंध हैं, नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ। ठीक है, ध्यान रखें, हरिवंश राय बच्चन। अगले निबंधकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी के निबंध हैं दोस्तों, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हमने ये पहले कर लिए हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से कर लें। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी, इनके निबंध है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। इम्पॉर्टेंट है ये। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये निबंध है, हालांकि ये एक नाम भी है लेकिन ये एक निबंध भी है। जयशंकर प्रसाद नाम से किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का निबंध है। फिर है प्रेमचंद, प्रेमचंद भी एक निबंध है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक है, अगले निबंधकार हैं दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इनके निबंध हैं धरती गाती है एक युग, धरती गाती है एक युग एक प्रतीक, धरती गाती है एक युग एक प्रतीक। ठीक है, किसका निबंध है? देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध है। ठीक है, फिर है रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध है रेखाएं बोल उठी। ठीक है, ध्यान रखें। अगले निबंधकार हैं दोस्तों भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, नाम याद रखें। तो ध्यान दें, इनके निबंध गौर करेंगे, इनके निबंध जो भूल ना सका, जो भूल ना सका। फिर है रेल का टिकट, रेल का टिकट। तो भदंत आनंद कौशल्यायन, इनके दो निबंध हैं, जो भूल ना सका और रेल का टिकट। ठीक है, तो ध्यान रखें। फिर आते हैं दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, इनके निबंध हैं दोस्तों इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है। फिर है ठूठा आम, ठूठा आम। इसके बाद है साहित्य और काल, साहित्य और काल। ठीक है, तो ध्यान रखें, भगवत शरण उपाध्याय जी के तीन निबंध, कौन कौन से? इतिहास साक्षी है, ठूठा आम और साहित्य और कला। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगले निबंधकार हैं दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, इनका निबंध है दोस्तों विचारधारा, विचारधारा। तो याद रखें दोस्तों, धीरेन्द्र वर्मा का निबंध कौन सा है? विचारधारा। अगले निबंधकार हैं, ध्यान दें, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी जी के निबंध हैं मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ। फिर है मध्यकालीन प्रेम साधना, मध्यकालीन प्रेम साधना। ठीक है, तो परशुराम चतुर्वेदी जी के हमने दो निबंध देखे, कौन कौन से? मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ और दूसरा निबंध है मध्यकालीन प्रेम साधना। ठीक है, याद रखें। फिर है दोस्तों वियोगी हरि, वियोगी हरि, इनका निबंध है यों भी तो देखिए, यों भी तो देखिए। ठीक है, किसका निबंध है? वियोगी हरि का निबंध है यों भी तो देखिए। अगला निबंध है, ध्यान दें दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी के निबंध हैं साहित्य देवता, साहित्य देवता। ठीक, फिर अमीर देवता गरीब देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के निबंध हैं, रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आप कर लें। तो साहित्य देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के निबंध हैं। अब हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर,
ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध है दोस्तों, जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई। फिर इंपॉर्टेंट है ये जिंदगी मुस्काई, ठीक है। फिर माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। इसके बाद है बाजे पायलिया में घुंघरू, बाजे पायलिया में घुंघरू। इसके बाद है महके आंगन चहके द्वार, महके आंगन चहके द्वार। इसके बाद है क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्कुराए, ठीक है, क्षण बोले कण मुस्कुराए। फिर है अनुशासन की राह में, अनुशासन की राह में। फिर जिंदगी लहराई, जिंदगी लहराई। फिर जिए तो ऐसे जिए, जिए तो ऐसे जिए। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध हैं दोस्तों, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया में घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए। ये कम्ब नहीं होगा दोस्तों, कण होगा, ठीक है। क्षण बोले कण मुस्काए, मुस्कुराए। फिर है अनुशासन की राह में। फिर जिंदगी लहराई। फिर जिए तो ऐसे जिए। किसके निबंध हैं? कन्हैया लाल मिश्र के निबंध। अगले निबंधकार हैं दोस्तों अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। तो देखें अज्ञे के निबंध, गौर करेंगे। त्रिशंकु, त्रिशंकु किसका निबंध है? अज्ञे का। तो अब ध्यान से सुनते जाएं। त्रिशंकु भी इंपॉर्टेंट है। अब जो आ रहा है आत्मनेपद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। किसका? अज्ञे का निबंध है आत्मनेपद। इसके बाद है अद्यतन, अद्यतन, ठीक है। फिर है कहाँ है द्वारिका, कहाँ है द्वारिका, किसका निबंध है? अज्ञे का। फिर है आलवाल, आलवाल। फिर भवंती, भवंती। इसके बाद है लिखी कागद कोरे, लिखी कागद कोरे, किसका निबंध है? अज्ञे का निबंध है लिखी कागद कोरे। इसके बाद है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। फिर है लिखी कागद कोरे, ये रिपीट हो गया है, लिखी कागद कोरे, ठीक है। फिर है आत्मपरक, आत्मपरक। इससे पहले अभी हमने पढ़ा आत्मनेपद, तो आत्मनेपद और आत्मपरक दोनों निबंध किसके हैं? अज्ञे के निबंध हैं, ठीक है। फिर है सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ललित निबंध संग्रह है अज्ञे का, ठीक है। सब रंग और कुछ राग, ठीक। इसके बाद है छाया का जंगल, छाया का जंगल। इसके बाद युग संधियों पर, युग संधियों पर। फिर है स्मृति छंदा, स्मृति छंदा। इसके बाद है अंतरा, अंतरा, ठीक। फिर है दोस्तों धार और किनारे, धार और किनारे, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों जोग लिखी, जोग लिखी। फिर है केंद्र और परिधि, केंद्र और परिधि, ठीक है। फिर है सर्जना और संदर्भ, सर्जना और संदर्भ, ठीक है। तो अज्ञे के कुछ निबंध आपके सामने हैं, एक बार फिर से सुन लें जिससे चीजें दिमाग में बैठ जाएं। कौन कौन से? त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, कहाँ है द्वारिका, आलवाल, भवंती, लिखी कागद कोरे, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आत्मपरक, सब रंग और कुछ राग जो कि ललित निबंध संग्रह है। फिर है छाया का जंगल। फिर युग संधियों पर, स्मृति छंदा, अंतरा, धार और किनारे, जोग लिखी, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ। ये सभी निबंध दोस्तों अज्ञे के निबंध हैं। अगले निबंधकार हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी के निबंध हैं, ध्यान दें। प्रगति और परंपरा इंपॉर्टेंट है, प्रगति और परंपरा। फिर है परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। फिर है संस्कृति और साहित्य, संस्कृति और साहित्य। इसके बाद है भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति। इसके बाद है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं,
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, फिर है स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। इसके बाद है आस्था और सौंदर्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आस्था और सौंदर्य। किसका निबंध है? रामविलास शर्मा का निबंध है आस्था और सौंदर्य। फिर है भाषा युगबोध और कविता, भाषा युगबोध और कविता। इसके बाद है लोक जीवन और साहित्य, लोक जीवन और साहित्य। इसके बाद है कथा विवेचना और गद्य शिल्प, कथा विवेचना और गद्य शिल्प। फिर है दोस्तों विराम चिन्ह, विराम चिन्ह किसका निबंध है? रामविलास शर्मा जी के निबंध है। एक बार फिर से सुन लें, प्रगति और परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, संस्कृति और साहित्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा युगबोध और कविता, लोक जीवन और साहित्य, कथा विवेचना और गद्य शिल्प, फिर है विराम चिन्ह। तो ये सभी किसके निबंध हैं दोस्तों? रामविलास शर्मा जी के निबंध हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगले निबंधकार हैं भागीरथी मिश्र, भागीरथी मिश्र के निबंध हैं साहित्य साधना और समाज, साहित्य साधना और समाज। फिर है कला साहित्य और समीक्षा, कला साहित्य और समीक्षा। इसके बाद है अध्ययन, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन, फिर है अध्ययन। तो भागीरथी मिश्र के निबंध हैं साहित्य साधना और समाज, साहित्य और समीक्षा, इसके बाद अध्ययन। ठीक है। अगले निबंधकार हैं विजेंद्र स्नातक, इनके निबंध हैं दोस्तों चिंतन के क्षण, चिंतन के क्षण इंपॉर्टेंट है। फिर है विचार के क्षण, फिर है विमर्श के क्षण, क्षण इनके निबंधों का कॉमन वर्ड है। तो ध्यान रखें, विजेंद्र स्नातक के निबंध हैं चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। अगले निबंधकार हैं दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे नगेंद्र के निबंध। यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, ये भी एक निबंध है, इंपॉर्टेंट है ये, साधारणीकरण। फिर है आलोचक की आस्था, फिर है पुनर्वाक, फिर यौवन के द्वार पर, फिर राष्ट्रीय संकट और साहित्य, फिर है हिंदी उपन्यास, फिर है ब्रज भाषा का गद्य, इसके बाद है आधुनिक हिंदी काव्य के आलोचक। ठीक है, तो नगेंद्र के कौन कौन से निबंध हैं? यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, आलोचक की आस्था, पुनर्वाक, यौवन के द्वार पर, राष्ट्रीय संकट और साहित्य, हिंदी उपन्यास, ब्रज भाषा का गद्य, आधुनिक हिंदी काव्य के आलोचक। ठीक है, तो ये सभी निबंध डॉक्टर नगेंद्र के निबंध हैं। अगले निबंधकार हैं प्रभाकर माचवे। तो ध्यान दें, खरगोश के सींग इंपॉर्टेंट है, खरगोश के सींग निबंध प्रभाकर माचवे का निबंध है। संतुलन और फिर वेरंग, तीन निबंध हैं इनके, खरगोश के सींग, संतुलन, वेरंग, किसके? प्रभाकर माचवे के। फिर आते हैं रघुवंश, रघुवंश जी के निबंध हैं दोस्तों साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। फिर है समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। इसके बाद है आधुनिकता एवं सृजनशीलता, आधुनिकता एवं सृजनशीलता। तो ये सभी निबंध किसके हैं? रघुवंश के निबंध हैं। अगले निबंधकार हैं अमृत राय, इनके निबंध हैं बतरस, इंपॉर्टेंट है। फिर रम्या, बाइस्कोप, विजिट इंडिया और आनंद कम, ये इंपॉर्टेंट है। तो अमृत राय के बतरस, रम्या, बाइस्कोप,
विजिट इंडिया और आनंदकम, ये सभी निबंध हैं। अगले निबंधकार हैं केशव चंद्र वर्मा। इनके निबंध हैं अफलातूनों का शहर, अफलातूनों का शहर। फिर है मुर्गा छाप हीरो, मुर्गा छाप हीरो। तो ये निबंध किसके हैं? केशव चंद्र वर्मा के। अगले निबंधकार हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी। इनके निबंध हैं दोस्तों हमारे आराध्य, फिर साही गट्टी और जीवन, साही गट्टी और जीवन। तो बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के निबंध हैं हमारे आराध्य और साहित्यिक साहिगटी और जीवन। ठीक है, 2 निबंध हैं इनके। फिर है उपेंद्र नाथ अश्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है दोस्तों, इतनी बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो ध्यान दें। मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन निबंध किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का निबंध है। अगले निबंधकार हैं मुक्तिबोध। तो ध्यान से सुनेंगे मुक्तिबोध के निबंध। गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। ठीक है, गौर करें। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध इनके निबंध हैं। फिर है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं। इसके बाद है एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, ये भी इनका इम्पोर्टेंट निबंध है। मुक्तिबोध तो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, तो इनके सभी निबंध अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान दें, कला का तीसरा क्षण, कला का तीसरा क्षण। फिर है शमशेर मेरी दृष्टि में, शमशेर मेरी दृष्टि में। फिर है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। इसके बाद है सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया। फिर है कलात्मक अनुभव, कलात्मक अनुभव। इसके बाद है उर्वशी मनोविज्ञान, उर्वशी मनोविज्ञान। फिर है उर्वशी दर्शन और काव्य, उर्वशी दर्शन और काव्य। फिर है मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। तो इस प्रकार हमने देखे मुक्तिबोध के निबंध। एक बार फिर से सुन लें। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा क्षण, शमशेर मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, कलात्मक अनुभव, उर्वशी मनोविज्ञान, उर्वशी दर्शन और काव्य, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। तो ये सभी निबंध किसके हैं? मुक्तिबोध के निबंध हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।